दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विन डोबरिया एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट और उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है इसके बारे में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ चर्चा करेंगे। तो चलो पहले डिस्कस करते हैं एक्टिविटी क्या होती है एंड्रॉयड में। मित्रों, एंड्रॉयड एक्टिविटी समझने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको वेबसाइट का कॉन्सेप्ट पता है कि कोई एक वेबसाइट होती है, इसमें कई सारे वेब पेजेस होते हैं। तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि वन वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही है कि कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए कई सारी हम स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं, कई सारी एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक मोबाइल एप्लीकेशन में कई सारी एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी को सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना हो तो कोई भी एप्लीकेशन में जितनी स्क्रीन होती है, सपोज़ हम व्हाट्सएप ओपन करें तो व्हाट्सएप का पहला स्क्रीन जो होता है वो मैसेज का होता है, दूसरा स्क्रीन सपोज स्टेटस का होता है, तीसरा स्क्रीन सपोज हम कोई कॉन्टेक्ट्स। तो जितने भी स्क्रीन होते हैं वो आप ऐसे एक एक्टिविटी कंसिडर कर सकते हैं। तो चलो हम उसका डेफिनेशन देखते हैं कि एक्टिविटी एक्चुअली क्या होती है एंड्रॉयड में। सो एंड्रॉयड एप्लीकेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ टास्क। कई सारे टास्क हम एक एप्लीकेशन में परफॉर्म करते हैं और ईच ऑफ विच इज़ कॉल्ड द एक्टिविटी। सो सपोज हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो पहले वो साइन अप करवाते हैं। तो साइन अप का एक पेज होता है, एक साइन अप का स्क्रीन होता है, तो वो एक एक्टिविटी होती है। बाद में हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन का अलग स्क्रीन होता है, तो लॉगिन एक अनदर एक्टिविटी होती है। बाद में हम लॉगिन के बाद डेस्कटॉप स्क्रीन, डैशबोर्ड स्क्रीन होती है, तो डैशबोर्ड स्क्रीन का एक एक्टिविटी होता है। तो जब आप कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो आपके अलग अलग टास्क के हिसाब से आपको अलग अलग एक्टिविटी डिज़ाइन करनी होती है। तो शायद आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट हमको डेवलप करना है तो हम अलग अलग वेब पेजेस डेवलप करते हैं। सिमिलरली एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमको डिज़ाइन करना है तो अलग अलग एक्टिविटी हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है, इसमें कई सारे एक्टिविटी होती है। और एंड्रॉयड है वो मल्टी प्रोसेस भी अलाउ करता है, मल्टी प्रोसेस और वी कैन से मल्टी एप्लीकेशन भी रन होता है। सपोज हमारे कोई एक एंड्रॉयड मोबाइल में हम मल्टीपल एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक साथ रन कर सकते हैं, या हम एट ए टाइम एक ही एप्लीकेशन में वर्क कर सकते हैं, बट बैकग्राउंड में कई सारी एप्लीकेशंस रन होती है। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप भी ओपन कर सकते हैं, उसको क्लोज के बिना फेसबुक एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं, तीसरी कोई एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं। और आपने एक चीज़ उसमें मार्क किया होगा कि आपने व्हाट्सएप में जो भी स्क्रीन है, बाद में आप डायरेक्ट कोई दूसरे एप्लीकेशन में चले गए, इसमें आपने कोई स्क्रीन ओपन किया और तीसरे एप्लीकेशन में आप चले गए, इसमें कोई दूसरा स्क्रीन ओपन किया, जब आप वापस आते हैं तो सेम स्क्रीन आपको डिस्प्ले होती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो सेम एक्टिविटी आपको विजिबल होती है। तो अलग अलग एप्लीकेशन में कौन से एक्टिविटी में आप काम करते हो, कौन से एक्टिव है, तो वो चीज़ पूरा जो मैनेज करते हो वो एंड्रॉयड में एक्टिविटी मैनेजर है। एक्टिविटी मैनेजर एक टूल है एंड्रॉयड में। वो एक टूल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक्टिविटी को कैसे क्रिएट करना होता है, कैसे कब उसको डिस्ट्रॉयड करना होता है और कब उसको विजिबल करना होता है। तो चलो हम पूरा जो प्रोसेस है कि जब आप कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन लोड करते हैं तो उसके लोड करते हैं मीन्स उसकी एक्टिविटी आप स्क्रीन पर विजिबल करते हैं। तो जब कोई एक्टिविटी स्क्रीन पर विजिबल होती है तब उसमें बैकग्राउंड में टोटल 7 मेथड कॉल होती है। तो वो 7 मेथड कौन सी है और वो किस सीक्वेंस में कॉल होती है वो आपको समझना चाहिए। और किस मेथड का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो वो देखते हैं। मेथड में जाने से पहले हम एक चीज़ और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कई सारे एप्लीकेशन में आपने मार्क किया होगा, लाइक ए फाइनेंशियल एप्लीकेशन में जब आप उसको लोड करते हैं तो एक मैसेज स्क्रीन होता है, वेलकम टू दिस दिस, उसको स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। तो जब और स्प्लैश स्क्रीन वो एक ही टाइम डिस्प्ले होता है, बार बार नहीं डिस्प्ले होता है। और जब आप सपोज वो एप्लीकेशन रन होता है, हम गूगल पे की एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज गूगल पे में फर्स्ट वो पिन नंबर पूछते हैं, हम पिन एंटर करके गूगल पे ओपन करते हैं। बाद में सपोज आप दूसरे एप्लीकेशन में स्विच ओवर होते हैं, गूगल पे आप क्लोज नहीं कर रहे हैं और दूसरे एप्लीकेशन में वर्क कंप्लीट करने के बाद फिर से आप गूगल पे में आते हैं, तो वो फिर से आपको
वो सेम पिन और पासवर्ड पूछते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक बार आपने एप्लीकेशन लोड किया, बाद में आप स्विच ओवर हुए, दूसरे एप्लीकेशन में गए, फिर से आप कम बैक हुए, तो वो फिर से रिज्यूम हुई। तो वो जो एक्टिविटी होती है उसमें अलग अलग मेथड कॉल होती है। तो आपको क्या करना है किस मेथड में आप किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो हम प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जब हम एप्लीकेशन कोई लॉन्च करते हैं तो उसका पहला स्क्रीन हमको विजिबल होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप एप्लीकेशन रन करते हैं तो पहली बार वो एक्टिविटी मेमोरी में लोड होता है। जब एक्टिविटी मेमोरी में लोड होता है तो वो पहली बार जब लोड होता है इट मीन्स के बैकग्राउंड में ऑन क्रिएट मेथड कॉल होती है। तो आपको सपोज कुछ ऐसा करना होता है, कुछ वेलकम मैसेज देना होता है जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो, तो इस तरह का ऑपरेशंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऑन क्रिएट मेथड एक ही बार कॉल होता है एक्टिविटी लाइफ साइकिल में, और जब आप फर्स्ट टाइम लोड करते हैं तब उसके बाद इमीडिएटली ऑन स्टार्ट कॉल होता है। ऑन स्टार्ट है इट मीन्स के नाउ और एक्टिविटी वो यूज़र को विजिबल होने में रेडी हो गई है, क्योंकि एक्टिविटी स्क्रीन पर जब विजिबल होती है तब बैकग्राउंड में ऑन रिज्यूम कॉल होता है। सो ऑन रिज्यूम है जब मैम इसमें एक्चुअली तीन मेथड कॉल हुई। जब हम एप्लीकेशन रन करते हैं इट मीन्स एक्टिविटी फर्स्ट टाइम मेमोरी में क्रिएट होती है, एट दैट टाइम ऑन क्रिएट मेथड कॉल होती है। बाद में जब पूरे कंट्रोल्स जो भी डिज़ाइन यूज़र इंटरफेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो मेमोरी में लोड होते हैं और उसका यूज़र इंटरफेस क्रिएट होता है। जब वो यूज़र इंटरफेस रेडी हो जाता है तब, और हमारे एप्लीकेशंस यूज़र को विजिबल होने में रेडी होती है, तब वो बैकग्राउंड में ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होती है। और जब वो एक्चुअली स्क्रीन पर विजिबल होती है तब बैकग्राउंड में ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप एप्लीकेशन रन करते हो तब फर्स्ट टाइम ऑन क्रिएट कॉल होता है, उसके बाद इमीडिएटली ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। सो जब सपोज आपने एप्लीकेशन लोड किया और लॉगिन स्क्रीन आपको विजिबल होता है, तो लॉगिन स्क्रीन फर्स्ट उसकी एक्टिविटी जब क्रिएट होती है मेमोरी में तो क्रिएट मेथड कॉल होता है। जब पूरा उसका यूज़र इंटरफेस रेडी हो जाता है मेमोरी में विजिबल के लिए तब ऑन स्टार्ट क्रिएट होता है, ऑन कॉल होता है। और जब वो स्क्रीन यूज़र को विजिबल होता है और यूज़र उसके साथ इंटरेक्शंस के स्टेटस में होते हैं तब ऑन रिज्यूम कॉल होता है। जब ऑन रिज्यूम मीन्स हमारी जो एप्लीकेशन से एक्टिविटी है वो यूज़र्स को विजिबल होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्टिविटी अभी रनिंग मोड में है। एक्टिविटी रनिंग मोड होते तब दो चीज़ होती है, एक कि आप वो सेम एप्लीकेशन को क्लोज किए बिना अब दूसरे एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। जब आप दूसरे एप्लीकेशन में स्विच ओवर होते हैं तब बैकग्राउंड में ऑन पोज कॉल होता है। सपोज आपने अपनी एप्लीकेशंस लोड की और आपको ऐसा हुआ कि आपको व्हाट्सएप मैसेज में कोई मैसेज देखना है, तो आप उसको क्लोज किए बिना आप व्हाट्सएप में जा रहे हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशंस एक्टिविटी अभी लोडिंग है उसमें ऑन पोज मेथड कॉल होगा। ऑन पोज कॉल होने के बाद सपोज आप इमीडिएटली रिटर्न आते हैं आपकी एप्लीकेशंस में तो ऑन रिज्यूम कॉल होता है फिर से। ऑन रिज्यूम मीन्स आप फिर से अपनी एप्लीकेशन में वापस आ गए, तब अगेन वो एक्टिविटी रनिंग मोड में हो जाएगी। अदरवाइज समटाइम ऐसा होता है कि आपने दूसरे एप्लीकेशन में आप स्विच ओवर हुए, सपोज व्हाट्सएप में आप स्विच ओवर हुए और आपकी एप्लीकेशंस है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया कि अभी आप वापस नहीं आए, तो ऑन पोज के बाद जो आपकी एक्टिविटी नो लॉन्गर विजिबल टू द यूज़र, तो उसके बाद वो ऑन स्टॉप कॉल हो जाएगा वो आपकी एक्टिविटी के मेथड्स में। और ऑन स्टॉप होने के बाद आप दूसरे एप्लीकेशन में वर्क करके फिर से आप अपनी एप्लीकेशन में रिटर्न होते हैं, तब ऑन स्टॉप से डायरेक्ट ऑन रिस्टार्ट मीन्स आपकी जो सेम एप्लीकेशंस है उसका जो लास्ट जो एक्टिव एक्टिविटी है वो रिस्टार्ट होगी और ऑन रिस्टार्ट मेथड कॉल होती है। और ऑन रिस्टार्ट होने के बाद वो एक्टिविटी अभी यूज़र को विजिबल होंगी, तब वो फिर से ऑन स्टार्ट कॉल होंगे एंड ऑन स्टार्ट मेथड के बाद अगेन ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड आप देखिए कि ऑन क्रिएट है वो लाइफ लॉन्ग में एक ही बार कॉल होते हैं, बट ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिस्टार्ट
जब आपके एप्लीकेशन पोज मोड के बाद फिर से आप रिटर्न होते हैं तब रिज्यूम भी कॉल होता है, और सपोज वो स्टॉप मोड में है तो फिर से ऑन स्टार्ट और रिज्यूम कॉल होता है। और सपोज समटाइम ऐसा भी होगा कि आपके एप्लीकेशन पोज मोड में है और एप्लीकेशन विथ हायर प्रायोरिटी नीड ए मेमोरी। सपोज आपके एंड्रॉयड सिस्टम में कोई ऐसे एप्लीकेशन को मेमोरी चाहिए कि उसको लोड होना है, तो एंड्रॉयड सिस्टम इटसेल्फ वो क्या करेंगे, आपकी जो एप्लीकेशंस की मेमोरी है वो ऑटोमेटिक वो प्रोसेस किल कर देंगे। किल मीन्स वो स्टॉप कर देंगे, तो आपकी जो एप्लीकेशन रनिंग मोड है वो स्टॉप हो जाएंगे और आपको फिर से वो सपोज एप्लीकेशंस को लोड करना पड़ेगा। जब आप फिर से लोड करेंगे तो ऑन क्रिएट से कॉल होगी। और सपोज आप अपनी एप्लीकेशन क्लोज करते हैं तो जो लास्ट मेथड कॉल होती है एक्टिविटी की वो ऑन डिस्ट्रॉयड होती है और आपका एप्लीकेशन शट डाउन होता है। अभी यहाँ पर देखना ये चीज़ है कि सपोज आप जब एप्लीकेशन लोड होते हैं तो आपको स्प्लैश स्क्रीन और वेलकम स्क्रीन दिखाना है, तो आप ऑन क्रिएट मेथड में भी लिख सकते हैं और ऑन स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। और समटाइम सपोज आपकी एप्लीकेशन पोज हो जाती है और आप दूसरे एप्लीकेशंस में मूव स्विच ओवर होते हैं और फिर से आप वापस आते हैं, फिर से आपको पासवर्ड पूछना है, क्योंकि कई सारी फाइनेंशियल एप्लीकेशन में ऐसा है कि एक बार आपने पासवर्ड दे के एंटर हुए, बाद में आप दूसरे एप्लीकेशन में स्विच ओवर हुए, तो अब फिर से वापस आते हैं तो फिर से वो पासवर्ड पूछते हैं। तो ऑन रिज्यूम मेथड में आप वो पासवर्ड का जो कोड है वो लिख सकते हैं। और ऑन स्टॉप, और सपोज आप एप्लीकेशन क्लोज करते हैं तो अब आपको ऐसे टाटा बाय बाय थैंक यू जैसा कुछ मैसेज और आपको फीडबैक जैसा कुछ देना हो तो वो आप ऑन स्टॉप और ऑन डिस्ट्रॉयड में लिख सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, कोई भी एप्लीकेशंस आप रन करते हो तो जब एप्लीकेशंस रन होती है तो उसकी एवरी एक्टिविटी जब लोड होती है तो इंटरनली ये 7 मेथड्स कॉल होते हैं। तो चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि इसका प्रैक्टिकल कैसे हम देख सकेंगे। तो प्रैक्टिकल में जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत सिंपल है, डिज़ाइनिंग कुछ नहीं करना है हमको। जावा में मैंने बताया ऐसे कि जब हम जावा कोड लिखेंगे तो जावा में पहला जो मास्टर क्लास होता है मेन एक्टिविटी, और आप जब नई एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मेन एक्टिविटी का एक क्लास क्रिएट होगा और उसमें एक डिफ़ॉल्ट मेथड आ जाएगी ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट इट मीन्स कि जब आप कोई एप्लीकेशंस रन करते हैं तो पहली मेथड जो कॉल होती है वो ऑन क्रिएट, और वो एक ही बार कॉल होती है उसकी एंटायर लाइफ साइकिल में। तो हम क्या करेंगे, ऑन क्रिएट मेथड के अंदर यहाँ पर मैंने एक सिंपल मैसेज हम जस्ट विजिबल करेंगे और वो मैसेज हम लॉग कैट में विजिबल करेंगे। यहाँ पर एक लॉग कैट टूल दिया हुआ है। सपोज हमको ये पता करना हो कि कौन सी मेथड कॉल हुई बैकग्राउंड में, तो ये मैसेज हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक बिल्ट इन फंक्शन है वो हम यूज़ करेंगे log डॉट आई मीन्स हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेंड करना है लॉग कैट में। तो यहाँ log डॉट आई और उसका एक लेबल देना है, तो वो लेबल से हम वो हमारा मैसेज यहाँ पर सर्च कर पाए। तो यहाँ पर कोई भी लेबल आप दे सकते हैं, मैंने लाइफ साइकिल दिया है। और क्या मैसेज आपको टाइप करना है इसमें, तो यहाँ जस्ट ऑन क्रिएट इन्वॉक ऐसा मैसेज मुझे। तो क्या होगा, जब मैं एप्लीकेशन से लोड करूँगा पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगी और ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये जो मेथड है वो मुझे यहाँ पर दिखाएंगे। तो इसका मैं यहाँ ये जान सकूँगा कि कौन सी मेथड कब कॉल होती है। और ये जब ऑन क्रिएट के बाद हमको नेक्स्ट मेथड ऑन स्टार्ट लिखना है, तो ऑन स्टार्ट आप कैसे लिख सकते हैं। तो ऑन स्टार्ट को लिखने के लिए जस्ट आपको सिंपल वो मेथड ओवरराइड करना है और प्रोटेक्टेड ऑन स्टार्ट लिख के आपको सुपर डॉट ऑन स्टार्ट मीन्स ऑन स्टार्ट मेथड्स कॉल होगी कब, तो कि आफ्टर ऑन क्रिएट के बाद ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होगी और इसमें हमको यही सेम मैसेज देना है ऑन स्टार्ट मेथड इन्वॉल्व। और नेक्स्ट मेथड्स सिमिलरली ऑन स्टार्ट और बाद में आप ऐसे ऑन रिज्यूम मेथड भी लिख सकते हैं। ऑन रिज्यूम मेथड मीन्स मैंने आपको बताया कि जब आपकी एप्लीकेशन में दूसरे एप्लीकेशन में कोई स्विच ओवर होने के बाद फिर से रिटर्न आता है तो आपको फिर से पासवर्ड पूछना है, तो उस तरह का कोड आप यहाँ पर ऑन रिज्यूम में लिख सकते हैं। यहाँ अभी हमने एक मैसेज का ही कोड लिखा है, आप अब जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं वो इस मेथड में लिख सकते हैं। ऑन रिज्यूम के बाद हम लिखेंगे ऑन पोज में मैसेज आएगा ऑन पोज इन्वॉक। देन ऑन स्टॉप मेथड मैंने लिखा है यहाँ पर,
इसमें मैसेज दिया है ऑन स्टॉप इनको, सो ऑन रिस्टार्ट एंड फाइनली ऑन रिस्टोर। ये सभी मेथड है वो बिल्ट इन मेथड है, हमको यहाँ पर विद इन दिस क्लास जो मेन एक्टिविटी क्लास है इसमें लिखना होता है। और ऐसा नहीं है कि सभी मेथड हमको यहाँ लिखना है, जो भी मेथड में हमको कोड लिखना है वही मेथड आप यहाँ पर लिखो, बट इस लाइफ साइकिल की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने सभी मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जब हम ये एप्लीकेशन रन करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करो तो क्या करना है, आपको लॉग कैट है वो एक्टिव रखना है, और आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि फर्स्ट कौन सी मेथड कॉल होते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रन किया था, तो पहले ये मेथड ओल्ड मैसेज दिखा ही रहा है। तो यहाँ जब अभी क्रेडल बिल्ड हो रहा है तो अभी एप्लीकेशंस हमारा इंस्टॉल हो रहा है, इट मीन्स वो ग्रेडल बिल्ड हो गया, एपीके अभी हमारे एवीडी में इंस्टॉल। अभी देखिए एक्टिविटी लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज कौन सा है हम देखेंगे, या देखो फर्स्ट मैसेज है ऑन क्रिएट इन्वोक हो गया। ऑन क्रिएट इन्वोक के बाद ऑन स्टार्ट मेथड्स यहाँ पर इन्वोक हुआ और रिज्यूम मेथड कॉल हुआ। तो इसका मीनिंग कि जब कोई एक्टिविटी यूज़र को विजिबल होती है बैकग्राउंड में ये 3 मेथड कॉल होते हैं। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि ये एप्लीकेशन हमने लोड किया तो ऑन क्रिएट पहली बार ही एग्जीक्यूट होगा, बाद में स्टार्ट और रिज्यूम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या करेंगे, हमारा एक्टिव एप्लीकेशंस अभी यही है। मैं यहाँ पर दूसरे एप्लीकेशन सपोज मैं लोड करता हूँ, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं मेरे एप्लीकेशन से मैं दूसरे एप्लीकेशन में जा रहा हूँ, तो मेरे एप्लीकेशन पोज मोड में आ गई, इसका स्टेटस पोज हो गया, तो बैकग्राउंड में पोज ऑन पोज मेथड कॉल हुआ। और मैं सपोज लॉन्गर टाइम में वापस नहीं गया तो इमीडिएटली वो ऑन स्टॉप कॉल हो गया। और मैं दूसरी कोई एप्लीकेशन यहाँ से लोड करता हूँ, सपोज मैसेज एप्लीकेशंस। सो मैसेज एप्लीकेशंस मैंने कॉल किया तो अभी मेरी स्क्रीन पर और मेरी ये जो एवीडी है मेरी सिस्टम है, इसमें 2 एप्लीकेशन लोड है, मैसेजिंग और मेरे अपने। तो अभी एक्टिव में मैसेजिंग है, तो मेरी जो एप्लीकेशन का स्टेटस है, एक्टिविटी का स्टेटस, वो ऑन स्टॉप है। जब मैं फिर से यहाँ से रिटर्न होगा, सपोज़ मैं फिर से मेरी एप्लीकेशन में यहाँ पर रिटर्न जा रहा हूँ, सपोज़ मैं ये सिलेक्ट करके ओपन करा, देखिए आप। सो ऑन स्टॉप के बाद ऑन रिस्टार्ट हुआ क्योंकि मैं फिर से मेरे एप्लीकेशन में जा रहा हूँ। ऑन रिस्टार्ट के बाद स्टार्ट मेथड कॉल हुई और स्टार्ट के बाद रिज्यूम। रिज्यूम मीन्स हमको वो स्क्रीन विजिबल हुआ, राइट। सो और लास्ट में सपोज मुझे ये क्लोज करना है तो मैं जब यहाँ से क्लिक करूँगा तो ऑन पोज हो जाएगा, बाद में स्टॉप और उसके बाद डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स कोई भी एप्लीकेशन है वो अपनी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये मैंने अभी शॉर्ट समरी का डायग्राम दिया है कि जब एप्लीकेशन स्टार्टिंग होती है अब एग्जीक्यूशन मोड में, तब 3 मेथड कॉल होते हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। जब वो रनिंग मोड में होते हैं और यूज़र है वो दूसरे एप्लीकेशन में स्विच ओवर होते हैं तो वो ऑन पोज कॉल करते हैं, और आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो पोज मोड में होती है। पोज मोड में से फिर से आप वापस आएंगे तो उसके बैकग्राउंड में ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होगी और फिर से आपकी एप्लीकेशन वो रनिंग मोड में हो जाएंगे। सपोज आप अपने लॉन्ग टाइम आपके एप्लीकेशन में रिटर्न नहीं आए तो वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में स्टॉप कॉल करेंगे और आपकी एप्लीकेशन है स्टॉप मोड में आ जाएंगे। जब आपकी एप्लीकेशन स्टॉप मोड में होगी तो देन उस आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। सपोज आप एप्लीकेशन क्लोज करते हैं तो डिस्ट्रॉयड बैकग्राउंड में कॉल होता है, और सपोज सेम एप्लीकेशन आप फिर से स्टार्ट करते हैं तो वो पहले से ही स्टार्ट होता है रनिंग मोड में। सो इस तरह से फ्रेंड्स एक्टिविटी का लाइफ साइकिल्स वर्क करता है एंड्रॉयड में। मैं आशा रखता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किया एक्टिविटी और उसकी लाइफ साइकिल वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी एप्लीकेशंस की डिज़ाइन करनी हो तो एंड्रॉयड में कई सारे लेआउट्स है, बट जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है कंस्ट्रेंट लेआउट, तो इसमें बेसिक डिज़ाइन हम कंस्ट्रेंट लेआउट में कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मित्रों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैंने प्रीवियस जो वीडियो है उसकी लिंक भी दी है आपके रेफरेंस के लिए। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपके जो कोई फीडबैक है, सजेशन है तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा, और ये वीडियो को आप
लाइक करके शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड के साथ, तो वो भी ये वीडियो का बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू वेरी मच।